पीटीआई सोशल मीडिया है ना, और हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो काम वो कर गए हैं ना, शायद उसकी मिसाल भी तारीख में नहीं मिलती जी। मैं उनको पूरी तरह ऑन भी करती हूँ। ऑन करती है, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। आपके लिए ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आके कन्विंस करने के चक्कर में हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप जमील फारूकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहिबा बैठी हैं। सबसे पहले तो जिन वो कैद व बंद की सोबतों से मैं गुजरा हूँ, वो फ्रैक्शन भी नहीं है जितना इन्होंने एक खातून होते हुए सहा है। वाक़तन सनफ़ आहन अगर इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आलिया बीबी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज बड़ा ज़बरदस्त दिन था, स्पेशली मुझे बुलाया गया कि आज हम वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। इसके ऊपर इब्तदाई कलमात आलिया बीबी आपके। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। ये जमील भाई, आप वैसे इतने फॉर्मल हो रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, खामखा इतनी बातें सुना रहे हैं और इतने इंट्रो दे रहे हैं। आप भाई हो और भाई ही रहोगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो आज का दिन था, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी जो इश्तिहारात तक थी, अब आप सब लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से हमने फैक्ट्स और फिगर से ये सारा कुछ बताया है। इस वक्त इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना, वो ये है। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। मैं पढ़ के बता देती हूँ। जिसके ऊपर पाबंदी थी। अच्छा, ये ऊपर जिसके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पसंद आया, दोबारा आएगा इसी दफ्तर में इंशाल्लाह, यानी और तस्वीर भी वही है, तस्वीर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी जो मैं आपको बताऊँ कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, इसलिए इसको पढ़ के उम्मीद तो इनसे वैसे भी नहीं थी, और ये पहले भी हमने ये वाला, आप जिस मीटिंग को आपने मिस किया था, उसमें हमने इसके प्रिंट आउट्स दिए भी थे, जो शुरू का पोर्शन जो तख्तियाँ इन्होंने लगाई हैं हमारे ही मंसूबों के अंदर, पहला पोर्शन उसके ऊपर है। दूसरा पोर्शन जो है वो ये है कि जी इन्होंने एलोकेट कितना बजट किया था और यूज़ कितना बजट किया है। तो मैं आवाम के बताने के लिए, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा बट ये इम्पोर्टेंट। नहीं, कोई बोरिंग नहीं, आप बोलें। हायर एजुकेशन का सवाल भी आने लगे हैं अभी। नहीं, सख्त आप ज्यादा सारे सवाल करें। मतलब मैंने तो पूरा मार्क करके, मैंने तो अभी जाहिर है टाइम आज कम था, मैं बात नहीं कर सकी। हाँ। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हायर कमीशन का तरक्याती बजट, यानी हायर कमीशन जो तालीम सबसे अवलीन होनी चाहिए, सिर्फ 8% इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से ये जो कहते हैं ना, हम कहते हैं किसान रुल गया है, किसान वाकई रुल गया है। इन्होंने उसका जितना बजट मुख्तस किए हुए बजट का सिर्फ 12% इस्तेमाल किए एक साल के अंदर। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें, जो गारमेंट सिटी का इन्होंने हमसे वादा किया था, 40% टेक्सटाइल्स मिल्स बंद हुई हैं, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट है। इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का इजरा, वही जो इनकी बात होती है ना, ऊंचे ऊंचे दावे, ऊंची ऊंची चीज़ें इश्तिहारात में, और हुआ ही नहीं। चीफ मिनिस्टर स्किल प्रोग्राम, इसी तरह से इन्होंने कहा जी हम 2 अरब से स्टार्ट करेंगे, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग, अब वो हमें समझ आ रही है ना, कपड़े जूते चीज़ें कहाँ से पूरी हो रही हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये कि जो प्राइमरी हेल्थ का बजट था, प्राइमरी हेल्थ के बजट पर इन्होंने तकरीबन कोई 16 अरब का डाका मारा है। इस तरह से कि पैसे रिलीज हो गए, जो खर्च हुए, और उसके बाद जो रिलीज होने वाले पैसे हैं उसमें 16 अरब का फर्क है। अब ये बताएंगे कि ये 16 अरब कहाँ गया? इसी तरह से स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में इसमें तकरीबन 60 अरब का डाका है। और आपको जो मतलब वो जो कहते हैं ना, सबकी माँ आ गई, सबकी माँ आने के बाद ये हुआ कि स्कूल के बच्चे 70 लाख जो है वो एक साल में वो स्कूलों से बाहर है। यानी ये इस वक्त हालत है, और 70 लाख बच्चों की स्कूलों में बाहर होने से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद है वो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख पहुंच गई है। ये आउट ऑफ स्कूल है जी, ये स्कूल नहीं जा पा रहे जी, बिल्कुल। और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना लेबल लगा के वो तो थे ही ना पीटीआई के, वो तो हमने डेट वाइज। अच्छा, इस बुकलेट का, इस व्हाइट पेपर का एक खूबसूरत सफा भी है। हाँ जी, वो भी मैं आपको दिखा। एक खूबसूरत तो सबसे ये फ्रंट पेज है। एक और खूबसूरत सफा ये है, ये आफ्टर इमरान खान आउस्टेज, जब उनको हटाया गया ओहदे से, उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद तो बहुत दफ़ा नाम भी लिया, तज़किरा भी किया, लेकिन ये पंजाब की जो अपोजिशन है उसका, आलिया बीबी का बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, इन सब की एक काविश ये भी है कि इन सहाफ़ियों को नहीं भूले ये लोग, जिन्होंने अपना करियर, अपना माल, अपनी जान, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। उधर तो बड़ा पैसा था, उस तरफ तो वो तो 1 मिनट से बस मुंह से निकाल, मुझ समेत
मुंह से निकालने की देर थी, बैग के बैग आपके पास आ जाते ऐसे ही हैं। लेकिन ये भी ब्यूटी है कि एटलीस्ट याद रखा आपने। नहीं नहीं, Please. ये जी आप लोगों का रिजीम चेंज के बाद जितना सफ़र सहाफ़ियों ने किया है और आप सब लोगों का नाम, देखिए ये हिस्ट्री है। History. इस हिस्ट्री को आप कैसे चेंज करेंगे? आप चेंज नहीं कर सकते। यही इन लोगों को एहसास होना चाहिए जो हमें आकर सुनाते हैं ना, ये 3 नाम लेते हैं और हम इनको ये पूरे सफ़े, क्या अब तो आज अहमद नूरानी साहब के साथ हुआ है। सो हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी माओ ने तो सहा था, उन्होंने तो पुलिस स्टेशंस क्या, थाने क्या, कचहरियाँ क्या, सबके चक्कर लगाए थे। आज हमें तकलीफ ये है कि किसी और की माँ के साथ ये सलूक हो रहा सही। है। सो इट्स हार्ट रेंचिंग फॉर मी एटलीस्ट। वेरी राइट। अच्छा, अब आलिया बीबी, थोड़ा से सख्त सवालात हैं, वो पूछना बड़े ज़रूरी हैं आपसे। सबसे पहले तो ये बताइए कि गिला है अवाम का, पब्लिक का, आपके वर्कर का, सपोर्टर का, कि जो मरकज़ी क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। मरकज़ी क़यादत जो है वो उस तरह से नहीं पार्टिसिपेट कर रही जलसे जुलूसों में, एहतजाजों में, आप लोगों को छोड़ के, चंद एक लोगों को। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या है कि लोगों का एतमाद आप लोगों से उठ रहा है, खासतौर पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का? अच्छा जमील, आपने इस पार्टी को बड़े करीब से देखा है, बिल्कुल। हमारी पार्टी को, और आप जानते भी हैं पार्टी में ना लीडर एक ही है, दैट इज़ वज़ीर आज़म इमरान खान, और नीचे सिर्फ वर्कर है, बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। खान जिसके साथ खड़ा होता है अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है, जो खान को छोड़ता है अवाम उससे छोड़ देती ऐसे है। ही। सो ये तो मैं मान ही नहीं सकती ना। उन लोगों को लगता है जो वज़ीर आज़म खान के नज़रिए के साथ है, अवाम उनके साथ है। तो आप छोड़ दें। लोगों ने, देखिए मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अरबाब इख्तियार को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप सर्विस करा रहे हैं, आपको अवाम की पल्स रेट पता है, आपको हर बात का पता है, उसके बावजूद भी ये मुल्क किस तबाही के दहाने पर जा रहे हैं। आपको अगर ये नज़र नहीं आ रहा कि उस लीडर के बगैर इस मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है, तो मैं तो नहीं मानती। देखिए सियासी इस्तेहकाम होगा, मईशत इस्तेहकाम होगा। इसी तरह से ये जो दहशत गर्दी है 45% उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो अवाम भी तो वही है ना, अवाम तो कड़ी खान के साथ है। देखिए अवाम, आप निकलते हैं पब्लिक में, जी जी, अवाम आपसे क्या पूछती है? वो तो वो आपके इमरान खान आगे के अलावा दूसरी बात ही नहीं करती। हाँ जी। ये वो जिससे कहते हैं ना, लेकिन कि वो अवाम की अपनी आवाज़ अपनी सुनो। जो सेंट्रल लीडरशिप है ना, जो जेल से बाहर है, उनसे ज्यादा तवक्कुआत रखती है। अब मैं एक और सवाल है, आप लोग अडियाला के बाहर बैठकर एहतजाज करने लगे हैं या नहीं करने लगे? क्लियर कट, यस और नो, नो ग्रे एरिया। शायद मैं आई वाज द ओनली वन हु इज इन इट्स फेवर, आई एम द ओनली वन। अच्छा, इसके अलावा बाकी लोग फेवर में नहीं है? फेवर में नहीं, उनको ये लगता है कि अगर मैं कोई ऐसा इकदाम करूंगी तो उससे खान साहब की जान को खतरा होगा। इस एक वजह से, और आपको पता है कि मेरे लिए वज़ीर आज़म खान, उनकी जान, उनकी सलामती, उनकी रिहाई मेरा एक पॉइंट एजेंडा है। इसी एक बात के ऊपर क्योंकि ये पंजाब की तरफ से ही PTI पंजाब ने, हमने अपनी सजेशन दी थी। सजेशन ही, देखें हम तो इजाज़त चाहते थे और हमने उसमें ये कहा था, जमील जो आप वाली बात है ना, शायद मैं खुद कारकुन हूँ इसलिए मैं बात भी वही करूँगी। मैंने इस्तीफ़ा जो सजेशन हमारी पूरी PTI पंजाब ने दी थी, वो ये नहीं दी थी, वो ये दी थी कि आपके MNAs, आपके सेनेटर्स, आपके टिकट होल्डर्स और आपके MPs वो इस पीसफुल सिट इन का पार्ट होंगे। द रीज़न इज़ कि जिनको पार्टी ने इतनी इज्जत दी है, 26 नवंबर अवाम ने गोलियां खाई, 2 साल अवाम FIR, रेड, धक्के, अदालतें, सब कुछ क्यों? हम अपने वर्कर, देखिए हमारा वर्कर तो खान के लिए जान हथेली पर निकलता है। तो जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी है, वज़ीर आज़म खान ने उन पर एतबार किए, उन लोगों को उस सिट इन का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात कोई है धरना नियर फ्यूचर में, ये कोई ऐसा एहतजाज जिससे खान साहब की रिहाई इंटरनल एफर्ट्स के जरिए मुमकिन हो सके, वो नजर नहीं आ रहा? जमील, में बहुत सी चीज़ों के ऊपर, जाहिर है मेरे पार्टी के मामलात हैं जी जी, लेकिन मैं बहुत सी बातों के ऊपर बहुत वोकल हूँ इस वक्त। शायद ये जो परसों का फैसला था, जी जी, वो हमारी काफ़ी डेलिब्रेशन हुई, रात 3 बजे तक रही, फिर सुबह फिर स्टार्ट हो गई और मैं बिल्कुल उसकी फेवर में नहीं थी। नेशनल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तो शामिल। अब मुझे ये लगता है कि शायद हमें अपनी बात मनवाने का हमारे पास यही रास्ता रह गया कि हम कर गुजरे। आप कर गुजरे, क्या कर गुजरे? देखिए ये तो अब वक्त बताएगा, फिर भी हो जाएगा। ऑन कार्ड्स तो कुछ तो होगा। ऑन कार्ड्स जो भी होगा वो नजर आ जाएगा। अडियाला के बाहर 4 प्रोटेस्ट, ईद के बाद एहतजाज कर रहे हैं। जमील देखिए, यही मैं आपको बता रही हूँ कि अडियाला के बाहर 4 प्रोटेस्ट कर दिए। हाँ, किए, बिल्कुल किसने किए?
आप लोगों ने हमारी की है? यूथ विंग ने की। बिल्कुल यूथ विंग, और कोई फ्रंट पे और कोई बड़ा बंदा नहीं था? फ्रंट पे कोई बंदा नहीं था, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई टिकट होल्डर नहीं था। अब भी हमारी यूथ विंग फ्रंट पे आएगा? देखते हैं ना कौन करेगा, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, ईद के बाद की बात मैं पूछूं? देखिए मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ, मुझे जब ये कहा जाता है कि खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, तो मेरे पास उसका जवाब एक ही होता है कि पहले कौन सी आसानियाँ हैं, और मुश्किलात हमारे लिए बढ़ती है या खान साहब के लिए बढ़ती है या आम वर्कर के लिए बढ़ती है? कौन सी आसानियां हैं आपकी नज़र में खान साहब के लिए इस सिचुएशन के अंदर? नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब मुझे तो चीज़ें बिल्कुल, इसीलिए तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो ये था कि माइनस इमरान हमें कबूल नहीं है। वट एवर इज़ द केस, वट एवर इज़ द रीज़न, माइनस इमरान खान नहीं हो सकता। हमें जेल में भी जब ये कहा गया था ना कि जी खान तो माइनस होगा, आप क्यों जेल में बैठी हैं, तो तब भी हमारा यही जवाब था कि हम जेल में इसलिए बैठे हैं कि आप खान को माइनस ना कर सकें। देखिए आज मैं पार्टी की एक इम्पोर्टेंट पोजीशन के ऊपर हूँ, जब मैं जेल में बैठकर इतना बड़ा वो ले सकती थी, तो अब भी मैं स्टैंड लूँगी फॉर माई लीडर, फॉर माई पार्टी, फॉर पाकिस्तानी अवाम, हमारे कारकुनों। ठीक है, आप तो स्टैंड ले रही हैं, वो सब अपनी जगह के ऊपर है। यूथ भी बड़ी चार्ज्ड है, ख़ास तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन एक सवाल जो कई दिन से गर्दिश कर रहा है इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में, मैं खुद इस्लामाबाद में होता हूँ, वो सवाल ये है कि कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब और आप लोगों की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सोशल मीडिया को किसी तरह डिस्क्रेडिट या डिसऑन कर दे। इज़ दैट ऑन कार्ड्स? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो पीटीआई सोशल मीडिया है ना, और हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो काम वो कर गए हैं ना, शायद उसकी मिसाल भी तारीख में नहीं मिलती जी। मैं उनको पूरी तरह ऑन भी करती हूँ। ऑन करती है? मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपके लिए ब्रेकिंग नहीं होनी इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आपके कन्विंस करने के चक्कर में हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई एम अ वर्कर, आई स्टैंड विद माई वर्कर्स। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, सोशल मीडिया वॉरियर्स हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते। और दूसरी चीज़ मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जब आलिया हमजा का नाम लेना बंद था, आलिया हमजा को कवर करना बंद था, अगर डिजिटल मीडिया ना होता, अगर हमारे ये सोशल मीडिया वॉरियर्स हम ना खुद बोल रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। एग्जैक्टली, अगर ना होते तो शायद मेरी आवाज़, मेरे पे होने वाला जुल्म किसी को भी ना पता चलता। मेरी लड़ाई, हमारे कारकुनों की लड़ाई, पीटीआई की लड़ाई, 8 फरवरी की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो हमारी सोशल मीडिया टीम्स ने लड़ी है। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है? देखिए नहीं भी है तो हम फिर भी पेश होंगे। हम उन्हें देखिए, अब कल खान साहब का था, हम पेश हुए, पूरा एक हफ्ता आपने आगे कर दिया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के। इसी तरह से हम हर चौथे दिन हमारे जेल ट्रायल्स होते हैं, हर दूसरे दिन किसी दूसरे शहर में पेशी होती है। मतलब मेरी तो ऑलमोस्ट हर रोज़ किसी ना किसी शहर में पेशी होती है। लेकिन स्टिल देखिए मेरी एक बात सुने, हम ये समझते हैं कि हमारी लड़ाई है ना, बहुत सी चीज़ें वो कहते नहीं थे कम चंगे कर गया। जी जी जी, हाँ। तो ये खान ना, ये काम बहुत अच्छे हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। जब आपको एक शख्स को गिराने के लिए पूरे निज़ाम को बदलना पड़ जाए ना, तो आप इसी से समझ लें कि वो शख्स कितना ताकतवर है और आप जो उसके ओपोनेंट्स हैं वो कितने बुज़दिल और कमज़ोर हैं। वेरी राइट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ये जितने भी सहाफ़ी, अब तकरीबन कोई 30 के करीब नंबर हो चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम मी, स्टार्ट मुझसे हुआ था, पहला बंदा था आफ्टर रिजीम चेंज ऑपरेशन, तकरीबन कोई 30 के करीब नंबर हो चुका है। आप लोग तो चलें पंजाब के अंदर अपोजिशन में हैं, और फेडरल के अंदर भी लोगों के पास कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन केपीके में आप लोगों की गवर्नमेंट है। आज तक किसी भी सहाफ़ी को केपीके गवर्नमेंट की जानिब से कॉल करके नहीं पूछा गया कि आप जिंदा हो मर गए हो। तो आप लोग ये सजेशन वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को देंगे कि यार कम से कम इनके साथ मॉरल सपोर्ट तो रखो जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं बिल्कुल ये समझती हूँ ऐसा होना चाहिए। आप लोग जितनी सख्तियाँ बर्दाश्त करें, हम हमेशा ये कहते हैं निशाना तहरीक इंसाफ है और आप लोग रास्ते में आगे हो, इसलिए अब सब लोग इसको भुगत रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, जमील जो कुर्बानी आप लोगों ने दी है, अरशद शरीफ शहीद साहब हैं, इमरान रियाज भाई हैं, साबिर शाकिर हैं, डॉक्टर मोहित पीरजादा हैं, समी इब्राहिम है, मतलब नाम लेती जाऊं मैं तो एक लंबी फहरिस्त मुझे नज़र आती है। और मुझे तकलीफ़ इतनी होती है कि आप ये सोचें कि यहाँ पर जब मैं देखती हूँ अरशद शरीफ भाई का और किस तरह उनकी मिसेस और उनकी बेटी उनके केस को वो कर रही हैं, तो जान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। आज आप ये देखें अहमद नूरानी साहब, देखें इट्स हार्ट रेंचिंग ना, आप ये नहीं कह सकते कि
دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. Right. آوازوں کو نہیں دبایا جا سکتا, ذہن پہ پہرا نہیں لگایا جا سکتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر لوگ ہتھکڑیاں چوم کے نکل رہے ہیں, اگر لوگ جب جیلوں سے باہر نکل رہے ہیں, کئی دن رہنے کے باوجود, کئی مہینے گزارنے کے باوجود, پھر بھی وہ پاکستان زندہ باد, وزیر اعظم خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, تو یہ ہار ان لوگوں کی ہے نا کہ لوگوں کے مطلب جذبے تو جیلیں بھی نہیں توڑ سکیں. ویری رائٹ. ایک آخری سوال, ایک خاتون آپ کی سابق ایم این اے, انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بولا کہ وہ ڈاکٹر شہباز گل, صنم جاوید خان اور اس کے علاوہ ایک دو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈس اون کرتے ہیں, ان کے کسی کانٹینٹ کو اون نہیں کرتے. آپ اس کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں میں تو, میرے سے یہ سوال ہو چکا تھا, ایک پروگرام میں ہو چکا تھا, میں نے تو بڑے آرام سے اس کا جواب دیا تھا. وہ کلپ بھی کافی وائرل ہے. میں نے تو سیدھا کہا تھا کہ یہ پہلے مریم نواز کو ڈس آن کریں, نواز شریف کو ڈس آن کریں, آصف علی زرداری کو ڈس آن کریں, ایاز صادق کو, خواجہ آصف کو, لمبی فہرست ہے ان کے پاس, پہلے یہ ان کو ڈس آن کریں, ہم پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں جو آپ نے نا یہ فصل کاٹی ہے نا, بونی بھی آپ کو پڑے گی, اور جنہوں نے یہ فصل وہی کاٹیں گے بھی. تو اس لیے ہم تو نہ پہلے اینٹی اسٹیٹ تھے, ہم تو اب بھی محب پاکستان ہیں, کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. دیکھیں سوال کرنا جرم نہیں ہے, اور اگر آپ لوگوں کی آواز کو دبائیں گے نا تو میں صرف اتنا سمجھ سکتی ہوں کہ پھر یہی ہوگا. تو آوازیں مت دبائیں, بولنے دیں. دیکھیں گلا گھونٹنے سے سانس, اب تو لوگوں کا سانس بند کرنا ہی رہ گیا نا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو سوال کرنے دیں, آپ ان کے جواب دیں, ان کو مطمئن کریں. نوجوان نسل یہ نہیں کر سکتی. دیکھیں نفرت کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جبری گمشدہ کر دیں. آپ ان کے گھر, ان کے جو پیارے لوگ ہیں, ڈر لوگوں کا نکل گیا ہے, اس کو آپ پیار سے, محبت سے بٹھا کر, ان کے سوالوں پر ان کو مطمئن کر کے, ان کے منتخب نمائندے کو, وزیر اعظم عمران خان کو اپنے ساتھ بٹھا کر آپ کو ان ساری چیزوں کا حل نکالنا پڑے گا. اپنے ٹائگرسز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے کوئی آخری میسج میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے؟ جمیل بھائی وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں, ہم تو بس ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سب ہم سے بہت آگے ہیں, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم, آئی ایم سو پراؤڈ آف اور سوشل میڈیا واریئرس. ہمارے جتنے بھی ٹائگرسز ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, میں آپ سب لوگوں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں. جتنی مشکلیں آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑی ہیں, بٹ جس طرح سے آپ نے وزیر اعظم خان کا, تحریک انصاف کا ہمارا مقدمہ لڑا ہے نا, اٹس ہائیلی اپریشیبل, اینڈ میرا آپ سب کو بہت سلام. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ایکسکلوسیولی میرے ساتھ اس وقت موجود تھیں. بڑے دنوں بعد انہیں میں نے پکڑا ہے, ٹھیک ہے, یہ غائب ہو جاتی تھیں جب بھی بات ہوتی تھی, غائب ہوئے, مصروف بہت زیادہ ہے نا, تو آج آخر آتے چڑھ گئی ہے میرے ادھر نا لاہور کے اندر. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.